कहते हैं कि जब दर्द हद से गुजर जाए तो वो हौसला और जुनून बन जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है इन एसिड अटैक सर्वाइवर्स लड़कियों की, जिन्हें लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उन पर एसिड अटैक किया, लेकिन उनके जीत के जुनून के आगे दर्द कभी रुकावट नहीं बन पाई। ये लड़कियां दर्द और जख्म को पीछे छोड़ अपने हौसलों और मजबूत इरादों के दम पर कहलाईं शी हीरोज यानी शिरोज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिरोज हैंगआउट कैफे की, जिसे एसिड सर्वाइवर्स मिलकर चला रही हैं। शिरोज हैंगआउट सिर्फ एक कैफे नहीं है, बल्कि जीत के जुनून की एक कहानी है। कब हुई शिरोज कैफे की शुरुआत? यूपी में पहला कैफे आगरा में खोला गया था। 2014 में शिरोज कैफे की शुरुआत छांव फाउंडेशन ने की थी। इसके बाद 2016 में लखनऊ के गोमती नगर के अंबेडकर पार्क के सामने खोला गया और फिर नोएडा सेक्टर 21 के स्टेडियम में शिरोज कैफे का आउटलेट खोला गया। इन सभी कैफे में कुल 35 लड़कियां एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, जो जिंदगी से हार न मानते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं और इस कैफे को बखूबी चला रही हैं। शिरोज कैफे ने रोजगार के साथ दी पहचान। शिरोज कैफे का उद्देश्य एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सिर्फ रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें मोटिवेट करना और उनकी पहचान को बनाए रखना भी है। आपको बता दें कि छांव फाउंडेशन एसिड अटैक सर्वाइवर को इस कैफे में रोजगार देने के अलावा कई सारे अन्य क्षेत्रों में काम करने की पूरी ट्रेनिंग भी देती है। साथ ही समाज में उन सभी लड़कियों को ये मैसेज भी देता है कि जिन अपराधियों ने उनके साथ ऐसी हरकत की है, वो उनसे डर कर अपने घरों में न बैठें, बल्कि हौसलों से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दें। शिरोज कैफे की खासियत। शिरोज कैफे के इंटीरियर को देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ के खाने और एम्बियंस के आप दीवाने हो जाएंगे। साथ ही इसे चलाने वालों के हौसले को सलाम किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। अगर आप इस कैफे में पहुँचते हैं तो आपको चाय, कॉफी, स्नैक्स के साथ हेल्दी फूड भी मिलेगा। यहाँ के मेन्यू में आपको जूस और स्प्राउट्स जैसे हेल्दी फूड और शेक भी मिलते हैं। कैफे में पढ़ने के लिए किताबें भी होती हैं। अभी भी है बदलाव की जरूरत। शिरोज कैफे की शुरुआत करने वाले छांव फाउंडेशन का कहना है कि आज भी हमारी सरकार को कई सारे प्रयास करने की जरूरत है, ताकि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को अच्छी जिंदगी मिल सके और वो आगे बढ़ पाए। कई परिवार एसिड अटैक सर्वाइवर को आज भी घर से बाहर तक निकलने की इजाजत नहीं देते, जिसकी वजह से महिलाएं खुद से भी नफरत करने लगती हैं। चेहरा छिपाकर नहीं, डट कर करें मुकाबला। इन सभी बेड़ियों को तोड़कर आगे निकलने के लिए अभी भी कई सारे प्रयास करने बाकी हैं, जो समाज में सभी को एक साथ मिलकर करने होंगे, ताकि एसिड अटैक सर्वाइवर्स अपने आप से नफरत करने की बजाय अपराधियों का डटकर सामना कर सके। हमारे देश में हर साल करीब 100 मामले ऐसे आते हैं जिनमें लड़कियों के चेहरे पर एसिड डालकर उनका चेहरा खराब कर दिया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि ये लड़कियां अपने चेहरे को लेकर किसी के सामने न जा पाएं, किसी से नजर न मिला पाएं, जीवन भर मानसिक कुंठा में घुटने को मजबूर हो जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि हौसला मन में हो तो पहाड़ जैसा लक्ष्य भी बौना हो जाता है। तभी तो ये लड़कियां अपने चेहरे को छुपाकर नहीं, बल्कि सबके सामने आकर जमकर मेहनत करती हैं और अपना घर चलाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।